अंसारी परिवार फिर सुर्खियों में है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है। अब्बास पर साल 2022 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप था। इस मामले में मऊ सीजेएम कोर्ट इसी 31 मई को उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई। विधानसभा सचिवालय उसे संज्ञान में लेते हुए 1 जून को उनकी सदस्यता निरस्त कर दिया और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। जाहिर है अब मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। मऊ सदर विधानसभा सीट साल 1996 से ही अंसारी परिवार के ही कब्जे में है। तय है कि अंसारी परिवार अपनी ओर से यह सीट छोड़ना नहीं चाहेगा। तब सवाल कि अंसारी परिवार उपचुनाव में उतारेगा किसे? कुछ लोग मान रहे हैं कि परिवार अब्बास के बड़े पिता पूर्व विधायक सिब्बतुल्ला अंसारी को मौका दे सकता है, जबकि ज्यादातर लोग यह मानकर चल रहे हैं कि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी ही उपचुनाव लड़ेंगे। वैसे अब्बास के परिवार के लोगों को पूरा यकीन है कि मऊ सीजेएम कोर्ट के फैसले को ऊपर की कोर्ट खारिज कर देगी या रोक लगा देगी और तब अब्बास की विधायकी फिर से बहाल हो जाएगी। उस दशा में उपचुनाव की नौबत ही नहीं आएगी। अब्बास अंसारी के बड़े पिता सांसद अफजल अंसारी 4 जून को फेसबुक पर अपने हैंडल से एक पोस्ट कर कहे कि हम कानून के रास्ते से इंसाफ हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। उधर इस मसले पर अंसारी परिवार के धूर विरोधी पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे और युवा भाजपा नेता पीयूष राय मीडिया से मुखातिब हुए। वह क्या कहे या आप खुद सुन लें। तो यह बात किसी भी सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति को समझना होगा कि जब हम समाज के बीच उतर के अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां जब पूरी करते हैं तो कम से कम हम अपने भाषाओं को मर्यादाओं को स्थापित करना होगा। कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव का उनका जो हेट स्पीच का बयान रहा, कहीं ना कहीं कार्यपालिका को और न्यायपालिका को जो उन्होंने उस समय चुनौती दी थी, उस समय सरकार के प्रशासन को जो उन्होंने चुनौती दी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी विक्षिप्त मानसिकता को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने इसका सही तरीके से संज्ञान लिया और मैं उनके द्वारा जो फैसला यहाँ दिया गया है ये बताता है कि जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं उनको अपने भाषण का और अपने वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। और मैं एक चीज़ का और मानता हूं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय अमित शाह जी ने जो सपना उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत का देखा था, आज पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जो अपराधियों के और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनी, उसी का नतीजा है कि आज न्यायपालिका ने मुखर होकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त निर्देश देने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात को मानता हूं कि 2017 के पूर्व और कहूं तो 2014 से पूर्व में जितने भी न्यायपालिका के कार्यप्रणाली पे कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थितियां उत्पन्न होती थी, इसका मूल वजह यह था कि प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्था गवाहों को या यहाँ के लोगों को जो मिलनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। लेकिन 2014 के बाद से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया, उस समय के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने जो सपना सोच के 2017 में पूज्य महाराज जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान दी और उस लक्ष्य के साथ कमान दी कि इस प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्था लागू करानी है, क्योंकि मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी प्रदेश का विकास तभी मुमकिन है जब वहां शांति व्यवस्था अच्छे से स्थापित हो। और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बखूबी निभाने का काम अगर किसी ने किया इस प्रदेश के अंदर तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने हैं, जिन्होंने समाज के अंदर में एक भयमुक्त समाज का निर्माण करते हुए अपराध और अपराधियों को इस प्रदेश के बाहर खदेड़ डाला है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो परिकल्पना है उसको साकार करने में दिन रात एक करके अपने स्पष्ट और स्वच्छ नीति से आज लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर चुनाव की स्थिति बनती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में
एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जिस भी कार्यकर्ता के ऊपर यह दायित्व दिया जाएगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन आतताइयों के खिलाफ जो मेरे परिवार ने ये लड़ाई 1994 से शुरू की थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं जिस किसी को भी ये दायित्व ये पार्टी देती है, जिस भी कार्यकर्ता को आगे खड़ा करती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग साथ देकर वैसे जानकारों का कहना है कि अव्वल तो हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी ऊपर की कोर्ट से भले बच जाए, मगर आर्म्स लाइसेंस में फर्जीवाड़े के मामले में उनके लिए बड़ी सजा लगभग तय है। यह मामला लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। यह मामला लखनऊ पुलिस 12 अक्टूबर 2019 को दर्ज की थी और इस मामले की विवेचना की मॉनिटरिंग यूपीएसटीएफ चीफ अमिताभ यश खुद किए थे। हालांकि इस मामले में अब्बास अंसारी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, मगर इस मामले में लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजन की ओर से तथ्य माफिक और प्रभावी पैरवी हो रही है। इस मामले में अंकित कुछ धाराओं में उम्र कैद से लगायत 7 साल की कैद तक का प्रावधान है। इसके अलावा अब्बास अंसारी के विरुद्ध गाजीपुर, मऊ, लखनऊ में और भी कई मामले दर्ज हैं। उनमें उनकी मां अफसा अंसारी और भाई उमर अंसारी भी आरोपित हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी को अभी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है। उस दशा में उनका सियासी सफर किस मुकाम पर पहुंचेगा, इसका आकलन फिलहाल मुश्किल है। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।